Hello everyone, myself Badal Singh Chauhan, MSc Biotechnology final year student from Aligarh Muslim University. My graduation is from biochemistry. Recently I have qualified GATE 2018 with subject Life Science and got All India rank 9th. सबसे पहले हम गेट की बात करते हैं, गेट की प्रिपरेशन की। तो उस गेट की प्रिपरेशन के लिए कोई अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, अलग से प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो हम और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक JRF और TIFR, इन सब के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए भी हम गेट के एग्ज़ाम को इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरत होती है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रेजुएशन से और मास्टर्स तक वो पूरे क्लियर होने चाहिए। जो हमें कोर्स वर्क पढ़ाया जाता है, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जो वो सब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक्सटेंसिव स्टडी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हम बात करते हैं गेट एग्ज़ाम पैटर्न की। गेट जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड एंड 30 मार्क्स के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री चूज़ किया। मैंने माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इसलिए चूज़ किया क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट था बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग था। माइक्रोबायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है और मैं माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ता भी हूँ, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी चूज़ किया। मैंने बॉटनी, ज़ूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं देखा। अब प्रिपरेशन की प्रैक्टिस की, तो बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन का कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करें, नेट से हम डाउनलोड करें और क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें। उससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको खुद से एनालाइज़ करने का मौका मिलेगा। आप खुद से एनालाइज़ कर पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप क्वेश्चन पेपर पूरा डाउनलोड कीजिए, एक पेपर लेके बैठिए, आफ्टर 2 आवर्स उसको स्क्रीन कीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक्स किए, आप किस सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं आप उन्हीं पे अच्छे से फोकस करें। वीक सब्जेक्ट अगर आप बॉटनी भी पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी भी पढ़ेंगे तो शायद मुश्किल होगा क्वालिफाई करने में, लेकिन आप कोई एक सब्जेक्ट अपने बेस्ट सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। एप्टीट्यूड के लिए 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, वो हम इजीली कर लेंगे। मैथ से RS अग्रवाल कर सकते हैं। 10th लेवल की NCERT होती है, वो भी इजीली अगर हम RS अग्रवाल से सॉल्व करें, 10th की NCERT अगर हम करी हो हमने या उसकी प्रैक्टिस हो तो हम इजीली एप्टीट्यूड हो जाता है। केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस थोड़े टफ आते हैं, बट उनका वेटेज से 40 या 30% होता है। 60% क्वेश्चंस बेसिक 11-12 से आते हैं। ऑर्गेनिक का कभी वेटेज ज़्यादा हो जाता है और कभी ऑर्गेनिक का वेटेज कम हो जाता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें कि आप जिसमें अच्छे हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ स्टडी किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोचिंग्स में पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी ना हो। तो आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बुक्स की बात करते हैं हम, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं चूज़ की थी स्ट्रायर, लैनेंजर। नोट्स मैं बनाता था, मैं पाथफाइंडर भी यूज़ करता था, लेकिन पाथफाइंडर को एज ए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यूज़ नहीं करता था, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पजेज़ कि कोई चीज़ मुझे स्ट्रायर से अच्छी लगी और वो पाथफाइंडर में नहीं है तो मैं पाथफाइंडर में ऐड कर लेता था, वो भी लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन कोर बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनोलॉजी के लिए QB, PS फॉर जेनेटिक्स। आप स्ट्रायर पढ़ सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू द लैनेंजर। आप जो भी कुछ पढ़ें, किसी भी कोर बुक से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में या जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें अंडरलाइन करें या लिखें। वो उससे क्या होगा कि आप लास्ट मिनट पे पूरा आपको बल्क में नहीं पढ़ना होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बस आप खुद के नोट्स देखेंगे और अच्छे से इजीली रिवाइज हो जाएगा। एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले सिर्फ हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक्स में हम स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ हमें वो रिवाइज़ करने हैं। लाइक माइक्रोबायोलॉजी में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एंटीबायोटिक से, बैक्टीरियल सेल वॉल से, तो वो लास्ट टाइम पे सिर्फ मैंने वही रिवाइज़ किया था। बायोकेमिस्ट्री में मैंने मेटाबॉलिज्म देखा था थोड़ा, और प्रोटीन्स के बारे में अच्छे से स्टडी करके जाएं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस बायो प्रोसेसिंग से भी आते हैं, तो वो भी आप पढ़ें। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और एग्ज़ाम से 1 मंथ भी 1 और 2 आवर भी अगर गेट के लिए दे रहे हैं तो आप इजीली अच्छी रैंक ले सकते हैं। गेट एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो गेट एग्ज़ाम लाइफ साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन
अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको IISc बेंगलोर से डायरेक्ट कॉल आएगा, आपको बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वहाँ से कॉल आएगा। जितने भी IITs हैं दे ऑलवेज एक्सेप्ट द गेट स्कोर। गेट स्कोर इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर CV। तो IISc बेंगलोर, बार्क एंड ऑल IITs दे ऑल एक्सेप्ट द गेट स्कोर। तो गेट की स्कोर में 200 तक रैंक भी है तो इट इज़ गुड। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ वेरी करती रहती है हर साल। इस साल अराउंड 30 कट ऑफ थी जनरल, 2 और 3 मार्क्स लेस फॉर OBC। SC ST उससे भी कम होती है। हम कट ऑफ क्वालिफाई करना गेट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, गेटिंग ए गुड रैंक इन द गेट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज गेट क्वालिफाइंग मार्क्स से सिर्फ हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के बिना हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। लेकिन IISc बेंगलोर, बार्क और अगर हम और अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो गेट की रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अराउंड 200 रैंक, अंडर 200 रैंक इज़ गुड। टू बी फ्रैंक बताऊँ तो गेट क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फर्स्ट हमें क्या याद रखना है, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। सेकंड, हमें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर को अपने अकॉर्डिंग, किसी फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं, किसी और के बताए हुए के अकॉर्डिंग नहीं। खुद से एनालाइज करो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप शॉर्ट टाइम है तो आप वीकनेसेस पे कम गौर दें, जो आपकी स्ट्रेंथ है सिर्फ आप उसी पे फोकस करें और उसी में स्कोर करने की कोशिश करें। वीकनेसेस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लास्ट टाइम पे आप टाइम वेस्ट करें। जैसे कि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं आती थी तो मैंने सिर्फ फोकस किया माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एप्टीट्यूड पे। आफ्टर प्रैक्टिसिंग और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद बस एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंट रहें, फोकस रहें, जो आपने प्रिपरेशन किया है बस उसी को रिवाइज़ करें। इधर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप और भी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप करते रहें। प्रिपरेशन की अलग स्ट्रेटजीज़ भी हो सकती हैं। जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उनके पास अच्छे से वक्त होता है, दे हैव लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन देयर वीकनेसेस। तो उन लोगों के लिए बेटर है कि वो अपनी वीकनेसेस पे भी काम करें और स्ट्रेंथ पे भी। लेकिन जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ पे अपने कोर्स, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में इतना वक्त नहीं होता है हम लोगों के पास, प्रोजेक्ट भी होता है लास्ट सेमेस्टर में और भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस रखेंगे, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ें तो हम गेट इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट में ऑल 14 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड गेट इन देयर फाइनल ईयर। तो सिर्फ फोकस रहें, डिस्कशन करें, कोई डाउट हो अपने फ्रेंड से पूछें, टीचर से पूछें, डाउट्स क्लियर करते चलें, साथ में ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉन्फिडेंट रहें। लास्ट में हमेशा फोकस रहें एग्ज़ाम से पहले, किसी भी एग्ज़ाम से पहले फोकस बहुत ज़रूरी होता है, तो फोकस रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। दिल्ली नॉलेज टेक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछें। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ। थैंक यू।